अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जनाब, कभी मैं कभी तुम ख़त्म हो गया और मैं तो यहाँ थी। मैंने मिस कर दिया वो जो लास्ट एपिसोड चला जिसमें सब लोग थे। देख देख के बड़ा दिल खुश भी हो रहा था और उदास भी हो रहा था कि मैं नहीं हूँ वहाँ। आप सब ने इतना पसंद किया, इतना अच्छा रहा माशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट कि बस इसे कहते हैं कि अल्लाह की मदद हो तो सब काम अच्छे हो जाते हैं। और हमारे जितने प्यारे बच्चे ही हैं, हमारे इमाद है, फ़हद है, नईमा है, हमारी हानिया है। मतलब ये बच्चों ने इतना दिल जीत लिया आप लोगों का कि मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और ओवरऑल द प्रोजेक्ट वाज ऑन द टॉप। आप सब ने बहुत उसको पसंद किया और बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा रही और मैं आपके सामने इस खूबसूरत प्रोजेक्ट में आपके साथ रही। खैर, तो बात यह है कि मैंने कुछ दिन पहले मजाक से कहा था कि मैं इतनी जहर लग रही थी और वो तो मैं वैसे आप लोगों को मजाक में कहती रहती हूँ। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें खूबसूरत लगना, बदसूरत लगना, या रोती हुई शक्ल लगना या हंसती हुई शक्ल लगना, वो उसका हिस्सा होता है। और मुझे पता है, ज़ाहिर है मैं इतने सालों से ये काम कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी हंसी आती है जब कोई मेरा क्लिप उठा लेता है और उसको मुख्तलिफ पेजेस जो है वो अपनी ही एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं किसी बात की। तो मुझे सबने कहा है तुम क्या मतलब अपसेट हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रही थी कि मेरी अम्मी ऐसे कहती थी कि रोने वाली शक्लें ना बनाया करो। वो तो होता ही है ना ऐसे, एक आपको पता है मैं तो हर बात मजाक में उड़ा देती हूँ। और बाकी ये बात है कि जाहिर है मुझे क्या, आपको भी नागवार लगता है कि अगर किसी की सास किसी को डांट रही हो, तो मुझे भी लग रहा था। लेकिन बहरहाल कहानी का हिस्सा होता है। फरहत इश्तियाक ने बहुत खूबसूरत रोमांस लिखा, बहुत ही अनोखे अंदाज में लिखा। मैंने पहले भी उनका लिखा हुआ एक प्ले किया था, उडारी, और बहुत अच्छा लिखती हैं। साथ ही साथ ये सारी टीम का एक मतलब एफर्ट होता है। जितने बिहाइंड द कैमरा हमारे लोग होते हैं वो सब के सब इसका हिस्सा होते हैं। बहुत सारी और एलिमेंट्स होते हैं। और हमारा अपना, मेरा और जावेद का इतना प्यारा साथ है हमेशा से। हमने फ़न भी बहुत किया सेट के ऊपर। आपने देखा ना, एक बड़ा पुराना क्लिप पड़ा हुआ, शायद 3-4 महीने पहले मैंने डाला था। हमने जावेद के साथ कितनी मस्तियाँ की थी। फिर हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हो जाते हैं। फिर मेरे बर्थडे का केक भी कटा था वहाँ मई में। तो ये सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हमारे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत ही बिल्कुल जेल कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। अल्लाह का शुक्र है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने उसको इतना सराहा और इतना मज़ा आया कि आपने इस प्ले को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। माशाल्लाह हमारी इंडियन ऑडियंस भी बहुत इनकरेजिंग है। मैं रात को कहीं थाली का खाना खाने गई थी, एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे जो सर्व कर रही थी लड़की, वो बेचारी आगे पीछे बेचैन हो रही थी। कभी मुस्कुराए, कभी कुछ करे, कभी उसके साथ कोई और लड़की आ जाए तो वो भी मुस्कुराए। मैंने कहा क्या, फिर कहती है आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हमने वो देखा कभी मैं कभी तुम। मैंने कहा लो भाई, हाँ बिल्कुल। तो फिर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचाई। खैर, तो अच्छा लगता है कि हमारा जो काम है वो अक्रॉस द बॉर्डर भी सराहा जाता है, और बहुत अच्छा। और हमारे बच्चे तो ऐसे कोई वहाँ हिट हो चुके। अब मैं ये सोच रही थी कि हाय हाय, ये बाउंड्रीज ना होती ना इंडिया पाकिस्तान की, ये झगड़े ना होते अगर, तो हमारे तो बच्चे इस वक्त वहाँ टॉप पे होते हैं ना। तो बात ही कि कंटेंट जो है ना वो अहम है। इसमें कोई मतलब सादे कपड़े पहने या कोई बोल्ड कपड़े पहने, इससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को मज़ा तब आता है जब उसमें कंटेंट होता है। ये कंटेंट का ही मज़ा था। और फिर सब एक्टर्स ने बहुत इसको इन्वॉल्व होकर किया। ख़ासतौर पे मेरा प्यारा बच्चा फ़हद मुस्तफ़ा, इतने सालों बाद वो आया और उसने आके उड़ा दिया सबको। सबको मुबारक हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस कामयाबी का हिस्सा रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैंने तो स्वेटर पहना हुआ है, मैं तो कोट पहन के फिर रही हूँ। और अभी तक हमारे यहाँ मौसम शायद ज़्यादा बदला नहीं है, लेकिन खैर हमें सब मौसमों की आदत है, हर तरह से एडजस्ट कर लेता है इंसान। बस थोड़े दिनों में मैं इंशाल्लाह वापस आ रही हूँ, और फिर आके अपनी कराची की गर्मी या जो भी हमारे यहाँ मौसम, मैंने सुना है कि पंजाब में थोड़ी सी ठंड पड़ गई है, मगर खैर जो भी हो, फिर जहाँ भी जैसा क्या कहते हैं, जैसा देश नहीं, जैसा देश वैसा भेस। तो मज़ा भी आ रहा है। फिर मैं ये सारे गर्म कपड़े यहाँ छोड़ जाती हूँ, फिर अगली दफ़ा आऊँगी तो फिर देखें सर्दी में जब आऊँगी। फ़िलहाल तो शायद गर्मियों में ही आऊँ। तो यहाँ पे भी एक अपना रखा हुआ है सामान शाइस्ता के घर में। अभी मैं फिर चचा के घर आई हूँ, और यहाँ मेरी बड़ी खातरें मदारतें हो रही हैं। शाम को हम फिर उनके साथ खाने पे जा रहे हैं। मेरी फूफी साथ बहन भी यहाँ है, वो भी आएगी।
सो अल्लाह का शुक्र है कि अपने रिश्तों से मिलके बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। उधर बच्चों के पास जाते हैं तो फिर वहाँ पे चले जाते हैं, और नरीमान जो है वो फिर आएगी यहाँ कुछ दिनों बाद। एक हम डिनर ये लोग कर रहे हैं, उसमें हुसैन साहब भी फिर आएंगे। हुसैन साहब तो लिखने में लगे हुए, लिखने में लगे हुए। और ये चूँकि काफ़ी दूर है, वो कह रहे होते हैं मेरा 8 घंटे निकल जाएंगे, 6 घंटे निकल जाएंगे। मैं तो रहने ही आ गई ना यहाँ। फिर उन्होंने मुझे कह दिया ये तुम्हारा मैका है, लिहाजा मैं अपने मैके में, ये देखो मेरी इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी चच्ची गुजर आई है, चच्ची नुमा मेरी कज़न नहीं कज़न नुमा चच्ची, हाँ। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि ये मेरा मैका है, लिहाजा मैं बक्सा उठाया फिर चल पड़ी, है ना। ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना, जब किसी को थोड़ा सा लिफ्ट कराए, वो उंगली पकड़ाए, वो कोनी पकड़ लेता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ऐसा समाना होता कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। क्या गाने और क्या मौसम है, क्या मौसम है। चाहत के काबिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। साथ ही फूंक सरक गई कुत्ते देखकर। लोग अपने कुत्तों के साथ खेल रहे हैं और मेरी हवा फूंक निकल गई कि इधर ना आ जाए कहीं। मैं चचा के घर आई हुई हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है फिर से। और मौसम देखे, ओए अल्लाह, कनाडा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे इस वक्त, क्योंकि ये जो इस मौसम में खौफनाक सर्दी होती है वो मुझे देख के भाग गई है। मैं देखे आराम से बगैर स्वेटर बगैर कोट के फिर रही हूँ। ये नवंबर है, बस देख ले अल्लाह की शान कि यहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं, ना कोट पहन रहे हैं, ना मतलब कोई हैवी बूट्स पहन रहे हैं। मैं बड़े कोट लेके आई थी यहाँ पे, मेरी कच्ची करा दी। शाम को थोड़ा सा पहन लिया था ज़बरदस्ती मैंने, लेकिन इतना कोई वो नहीं है खौफनाक वाला, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा मौसम हो कि बस कब कभी चढ़ जाए जिससे लोग डर के भाग जाते हैं। और बस तो अच्छा लग रहा है। और देखिए कितनी प्यारी फुलवारी बनी हुई है यहाँ पे, इतना प्यारा मौसम और इतने प्यारे फूल लगे हुए। ये सब कुछ मर जाएगा सर्दियों में, बर्फ़ में मर खप जाएगा। तो देखिए दरख्त, और ये देखिए नीला आसमान, आए अल्लाह। और वो कुत्ता, प्यारे कुत्ते तुम इधर मत आना क्योंकि मैं तो डरती हूँ, तुम अपने घर में खेलना भैया। भैया कहती हूँ। चले थोड़ी देर में और बनाती। लो जी, ये मैं आज इनके बैकयार्ड में आई हूँ, और ये जो अंग्रेज़ी फिल्मों में डरावने सीन नहीं होते जहाँ पे वीरान सा होता है, लेकिन यहाँ तो इस वक्त ऐसा कुछ नहीं लग रहा, इतना खूबसूरत लग रहा है। वो जो मैं उधर से इनके लाउंज में से दिखाती हूँ ना, नीचे पीछे जंगल है और बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मैंने कहा आज मैं ज़रा चली जाऊँ, यहाँ पे क्या है भाई, वेरी नाइस। वैसे तो खैर ये लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने बहरीन में रहते हैं, बच्चे इनके यहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि वाह वाह क्या बात है, मज़े का है ना। और बस वही बात है, ये लोग कहते हैं कि अब ये आ गया है फॉल सीज़न, और फॉल सीज़न में सब कुछ झड़ जाएगा, लेकिन फिर से ये दोबारा जब आएगी ना स्प्रिंग तो फिर आएगा। अब देखें, मैं इंशाल्लाह फिर गर्मियों में आऊँगी तो भी सब मज़े का लगेगा। खैर अब मैं यहाँ 2 दिन और हूँ, और फिर मैं चली जाऊँगी वापस अपने घर, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ क्या होता है। हाय, क्या बताऊँ आजकल क्या हो रहा है। चचा के साथ बैठ के सारी ख़ानदान की पुरानी बातें याद आ रही हैं। अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। बस ये लोग बड़ी अच्छी जनरेशन थे। मेरे फादर की बात करूँ, चचा इतने बूढ़े नहीं हैं। लेकिन ये बहरहाल सारा वो ज़माना इन्होंने विटनेस किया हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने देखी, कुछ चीज़ें मैंने सुनी। बहुत से हमारे रिलेटिव्स ऐसे थे जिनसे मैं ज़ाहिर कम मिली, बचपन में भी थोड़ा मिली, फिर मेरी ज़िंदगी अलग रास्ते पे थी। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इंजॉयबल हैं हमारी फैमिली। मैंने आपसे कहा ना, बड़ी मस्करी है, मस्करी।
तो ये बड़ी प्यारी इनके पास भी याद है। और इनकी बड़ी प्यारी बात है, अभी तो जिम पे गए हुए हैं, कि ये बहुत ही रिश्तों को जोड़ने वाले और बहुत खुश होने वाले मेरे चचा हैं। इनको बहुत 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 अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के कंसर्न्स, उनका ख्याल, उनको हेल्प आउट करना हमेशा से था, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा एहसास हो रहा है कि ढूंढ ढूंढ के उनको अपने रिश्तों से मिलना होता है। देखिए ऐसा भी होता है, और कभी आपके बहुत करीबी रिश्ते, बहुत क्लोज, बिल्कुल एक ही घर में पले हुए रिश्ते जो हैं वो आपकी खबर नहीं रखते। और यहाँ देखें, मेरे मतलब अब्बा के कज़न ही हैं, मेरे चचा तो लगते, लेकिन इतना रेगुलर मिलना जुलना नहीं था। फिर ये सऊदी अरब में रहे 40 साल, फिर उसके बाद ये आधा बहरीन में रहते थे, यहाँ रहते थे। मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं था कि किस वक्त यहाँ होते हैं। पता उन्होंने मुझे डांट लगाई कि तुम मतलब गायब हो, तुम आती हो टोरंटो, हमें मिलती नहीं हो, फिर फलाना, फिर लेने आए। मेरा घर इतनी दूर है, शाइस्ता की तरफ जो मैं होती हूँ बहुत दूर है यहाँ से। वो शुक्र करके आते हैं। मैंने कहा मैं उबर में आ जाऊँगी, उन्होंने कहा मैं बैठा हुआ तो उबर में आएगी। तो कितनी प्यारी ये बातें हैं कि अल्लाह की कसम, वैसे मैं भी ऐसी हूँ काफ़ी हद तक। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन हमारी जनरेशन में ये वैल्यूज़ अभी हैं। अगली जनरेशन में ये वैल्यू होंगी भी, तो भी उनके पास टाइम नहीं है। उनकी ज़िंदगी बहुत और तरह की चैलेंजेस के साथ है। मतलब मेरी नरिमान में बहुत ज़्यादा है कि सबका ख्याल करना या कष्ट उठा के दूर जाना। जैसे मुझे लेके गई बड़ी दूर मेरी भाभी के घर, क्योंकि मुझे उससे मिलना था। मेरा जो प्यारा खालाजाद भाई चला गया दुनिया से, तो हम अपनी उस भाभी से तो मतलब ताल्लुक़ नहीं ख़त्म करते ना हम लोग, चाहे कुछ भी। वो बड़ी दूर चली गई, बड़ी दूर। पर नरिमान मुझे लेकर गई, वो खुद भी अपनी मामी से बहुत क्लोज़ है। तो वो अभी हमारे बच्चों में है ये, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस, जैसे मैं कहती हूँ अरे बेटे तुम कल बिजी हो, रहने दो, मैं फिर उबर पे चली जाऊँगी। नहीं अम्मा, मैं वहाँ से वापसी पे आपको ले लूँगी। अच्छा चलो। मीरा ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाती, कम चलाती है, करीब करीब चलाती है, तो मीरा के पास मैं जाती हूँ, लेकिन वहाँ कोई ऐसे ख़ास रिश्तेदार नहीं है। तो मैं मीरा की ही एक्टिविटीज़ में अपना दिल बहलाती हूँ। बच्चों के साथ खाना खाने चली गई, फिर कहीं करीब करीब ले गई, मॉल ले गई। लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उन सब से नरिमान ने जोड़ के रखा हुआ है, नरिमान ने, क्योंकि मैं तो यहाँ आती जाती हूँ ना। नरिमान ने सारे मामू चाचे सबके साथ लाड, और वो लोग इतना प्यार उसको करते हैं और कहते हैं बाजी इतनी प्यारी ये बच्ची है। तो शुक्र है एक अगली जनरेशन में भी ये है। हमारी गुड़िया में भी है, जो सुंबल की बेटी है, वो भी रिश्तों को बहुत जोड़ के रखती है। उसको भी खालाओं से बहुत दिलचस्पी है, फुप्पियों से भी है, और उनसे कंसर्न भी है, और वो बाकायदा मतलब एफर्ट करके मिलती है। नीलम बाजी का बहुत ख्याल रखती है हर वक्त। नीलम बाजी क्योंकि अकेली फील करती है सुंबल के जाने के बाद, बहुत उनका दिल कमज़ोर हो गया है। उनके बच्चे सारे बाहर हैं, तो गुड़िया उनकी बहुत खबर रखती है। मतलब सदफ़, सुंबल की बेटी को हम गुड़िया कहते हैं। तो वो उसको ये होता है कि खाला कहाँ जा रही हैं, अब क्या हो रहा है, कितने बजे आएंगी, कितने बजे आई थी, क्योंकि उसको ये फ़िक्र रहती कि खाला किसी ट्रबल में ना हो। तो बस ये जनरेशन है। अगले बच्चे जो है, मतलब पम का मुझे नहीं पता कि वो किसी को जानती है कि नहीं, क्योंकि पम तो यहाँ पली बड़ी है, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा लगता है एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से कंसर्न रहना। जितना भी हो सके आप अपने रिश्तों को जोड़ के रखें। एक दूसरे से क्या लेना है, कि क्या लेना है किसी ने, एक इज्जत का, मोहब्बत का रिश्ता ही तो है। और ये मैं तो बार बार कहती, मैंने कहा भाईजान मैं आ जाऊंगी उबर पे, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये देखे ना, टाइम निकालना, 1 घंटे की ड्राइव उधर, फिर लेके आना, फिर मुझे छोड़ने जाएंगे, फिर मतलब इस तरह करेंगे। और प्यार से खुशी से कि तुम्हारा मैका है। हाय, मुझे तो कभी ऐसी बात सुनने को नहीं मिली कभी भी नहीं मिली। अम्मी का घर था, अब्बा का था, लेकिन हम खुद ही इतने बिजी थे कि हम आ जाके 2 दिन में भाग जाते थे। अपने काम होते थे, कोई शो होता था, कोई बच्चों के काम होते थे। तो वो कह रहे हैं आराम से तुम रेस्ट करो, ये तुम्हारा मैका है। और पंजाबी में कहते हैं तेरा पेका है गाय। तो मैंने कहा ओए ऐस उम्र से मैंने पेका कितों लग गया बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह ज़िंदगी दे, और अल्लाह इन प्यारे रिश्तों को कायम रखे। और जिन रिश्तों को किसी की कदर नहीं है, अल्लाह उनको भी तौफीक अता करे कि वो एक दूसरे की कदर करें। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह को जैसे मंजूर। ज़िंदगी बहुत थोड़ी और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। किसकी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो जाती है। लोग ज़िद लगा के बैठे रहते हैं रिश्तों से, भाइयों बहनों से, मतलब कज़नों से। मैं तो अपनी फूफीज़ाद बहन से भी यहाँ जब आई हूँ, जब से वो आई हूँ 3 दफ़ा मिल चुकी हूँ, क्योंकि वो करीब रहती है। तो खालाजाद बहन से मैं दुबई में मिलने गई थी, फिर मैं इधर अपने खालाजाद भाई की बीवी से मिलने गई थी। तो ये तो आपको एक ऐसी प्यारी डोर है, बांध के रखनी पड़ती है, और रखनी चाहिए जब तक आप सलामत है। बाद में तो फिर अल्लाह जाने क्या होगा, हमें क्या पता
तेरा दीवाना। एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, दिल भी तेरा हाँ भी तेरी, सुन ले प्यार का फसाना। ओ कहता मैं सुनती नहीं, लेकिन जब उसने ये मुझसे कहा मेरी जान आजा आजा, कहा मेरे जा 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 जा। ओ नो don't be silly, don't be silly, don't be silly। इसको कहते हैं सोया और मटर की खिचड़ी, जिसमें कि ऑफ वाइट चावल हैं, मटर है और सोया और कड़ी पत्ता और धनिया हमने दम पे लगाया है। और इसको 15 मिनट इसमें हम दम देंगे तो इसकी खुशबू भी अच्छी होगी और ये रिफ्रेशिंग लुक देगा। साथ में बनाया है हमने आलू का रायता। अभी हम उसकी तस्वीर भी खींच लेंगे और फिर हम वो भी डालेंगे। तो हम इसको सोया की खिचड़ी कहते हैं, सोया मटर। और असल जायका हाथ का हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं बुशरा अंसारी के फेवरेट जो व्यूअर्स हैं, आप लोग फैंस, मैंने बड़ी कोशिश की, ऐसा सेम नहीं बनता। सेम चीजें मुझे दिखाती है लेकिन ऐसा बनता नहीं है। इतनी बड़ी कुकी मास्टर हाँ, और मैं बेचारी को बेकिंग भी नहीं आती। तो ये अब इसकी जब आखिर में इसका अरोमा बड़ा अच्छा आ जाएगा। ये जी हम थाली खा रहे हैं और ये देखें हमारी सर्विंग चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये क्या क्या चीज़ें हैं देखें, आलू, भिंडी, पनीर, दाल और ये क्या चटनियाँ और छोटी सी रोटी पूरी, ये ढोकला, छोले। अच्छा स्पाइसी है। हाँ ये स्पाइसी दाल अच्छा ही है, मुझे भी मिलेगी भाई स्पाइसी दाल। स्पाइसी दाल। राजस्थानी कड़ी। हाँ कड़ी है, राजस्थानी कड़ी। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने का अपना मज़ा है ना। राजस्थानी कड़ी, राजस्थानी दाल। हाँ जी बस तैयार तो हो गए, अब वेट हो रहा है, हमें कोई पिक करने आ रहा है और मैं मतलब जा रही हूँ जहाँ, वो तो चची तो कहीं और चली गई। बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा मज़े का है और जिनसे मिलने जा रही हूँ बड़े प्यारे बड़े प्यारे बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। ट्रम्प आ गया है जी, अब देखें कि हम क्या करते हैं, क्योंकि वो तो बड़े साहब हैं। बड़े साहब आते हैं तो हम लोग सब हर किस्म के बड़े साहब के पीछे लग जाते हैं, हमारी तो आदत है। हम चूँकि ख़ुद बड़े साहब नहीं बन सके तो हमें बड़े बड़े साहबों की ज़रूरत पड़ जाती है। पता नहीं क्या होना है, जब भी अमेरिका के इलेक्शन होते हैं तो उसके साथ हमारा फ्यूचर क्यों मुंसलिक होता है, मुझे ये समझ नहीं आती कि फ़लाँ आएगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, फ़लाँ आएगा तो पाकिस्तान के लिए होगा। तो हमारी किस्मत का फ़ैसला दूसरों के हाथ में होता है, ये पता नहीं क्या बात है और ये क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका बस क्या बोलूँ। बहरहाल जी हमारी किस्मत, हमने पहले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, फिर जाहिर है कि हम बेचारे पीछे रह गए थे। अब मैं क्या हिस्ट्री में जाऊँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे मुग़ल बादशाहों ने जब हिंदुस्तान यानी कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था तब हुकूमत भी की तो उन्होंने कितनी बेज़ाब्तियाँ की, कितनी गड़बड़ें की, कितने ऐसी उनकी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से हम लोग कमज़ोर पड़ गए और बाहर के लोगों ने आके हम पर हुकूमत की। फिर जब अलग भी हुए तो इतने बेतुके तरीके से हुए कि जैसे लूट मार होती है, वो सब आपको पता ही है। सो पता नहीं क्या कहाँ जाके ज़िंदगी जो है वो कभी स्टेबल होगी। दूसरे मुल्कों को मैं देखती हूँ ना, जापान स्टेबल हो गया, एक दफ़ा बिल्कुल मलियामेट हो गया था, जर्मनी हो गया था, फिर वो स्टेबल हो गया। चाइना ने कितनी तरक्की की, उनके पास तो मुझे बचपन में याद है कि सबसे ज़्यादा आबादी चाइना के लोगों की थी। उन्होंने क्या पॉलिसीज़ की कि अब वो इतने स्टेबल हो गए हैं, पूरी दुनिया पे एक तरह से वो राज करते हैं। तो ये मैं फिर वही बार बार कहती हूँ कि देखिए सिर्फ जो हाकिम होते हैं वो तो चंद हैं, वो तो 500 हैं या 2000 हैं।
हम खुद अपने तौर पे भी तो माशाल्लाह काफ़ी गड़बड़ करते हैं ना, यानी अवाम की हद तक भी मैं कहती हूँ। अब तो अवाम को सिर्फ अपने सांस लेने के पैसे भी देने पड़ते हैं, मगर शुरू की बात बता रही हूँ कि कितने सालों पहले भी लोगों को परेशानियाँ होती थी, उनके घरों पे लोग कब्जा कर लेते थे, फिर दूध में मिलावट करते थे, पानी मिलाते थे, तब तो कम से कम दूध तो था, लेकिन कहाँ पानी मिलाते थे। तो हम अपने तौर पे अपने एंड पे जो गड़बड़ करते हैं ना, वो होते 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 यहाँ तक ले आई है। कब का मेरे बचपन में मैंने सुना था कि मस्जिद की टूटियों को ताले लगे हुए हैं या चप्पल चुरा लेते हैं लोग, तो उसमें तो कोई बड़ी हुकूमत वाला कोई बंदा नहीं था, ना किसी मिनिस्टर ने कहा था कि आप चप्पल चुराएं। अपने तौर पे हमने भी बहुत गड़बड़ की है। हमने भी, जिसको छोटा सा इख्तियार मिला ना, कहीं क्लर्क लगा हुआ है, उसने दूसरे लोगों को तल दिया अच्छी तरह। तो फिर यही है कि बस जहाँ तक हम बदनीयती पे चलते हैं, फिर वो बदनीयती हमारी किस्मत में लिखी चली जाती है और हमें उसका सामना नस्लों तक करना पड़ता है, जो कि हमें अब करना पड़ रहा है। पता नहीं कब दुनिया बदलेगी, कब अच्छाई की तरफ हम जाएंगे। हम दुनिया की बात नहीं करें, हम मुसलमान कहलाते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर हम वो सारे काम नहीं करते जो हमें आमाल बताए गए हैं। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि हम इंसानों से बर्ताव कैसा करते हैं ज़िंदगी में। रिश्वत, झूठ, धोखा, गोलीबाजी, क्या कहते हैं पंजाबी में कहते हैं ना, बोल बचनी, वो सब चीज़ें जो है ना, ये सब बड़े बड़े जुर्म है। ये छोटा सा जुर्म नहीं है कि ऐसे कह दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ तो फिर 2 घंटे बाद आए। ये भी जुर्म है। मतलब बेसिक चीज़ें, लड़कियों से जहेज़ ना लें आप भाई। आप कुछ तो चीज़ें बदलें, कुछ तो बदलें जो जिसमें हमारे पैसे खर्च नहीं होते। तो ये सब करें तो देखें फिर क्या होता है। चले, मैं भी देखती हूँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ क्या हो रहा है, फिर आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। तो जनाब, हम तो जा रहे हैं तैयार होकर कहीं अपने किसी दोस्तों के पास खाने पे। वो हम अभी आपको नहीं बता रहे क्योंकि वो फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये मुझे देख के मेरे चचू जान कह रहे हैं कि आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। अगर इससे कुछ देर पहले आप मुझे देखते तो एक सड़ियल शक्ल थी बिल्कुल ना, मतलब सर के ऊपर चुंडी थी और बस एक पैड़ी शक्ल ना, और नाइट सूट पहना हुआ था। लेकिन जहाँ कहीं जाने की बात हो, मेरे अब्बा कहते होते थे, ऐ जी जनाब साढ़े वास्ते इन्हां दा हुलिया है, जिसले जनाब जी ने किते बाहर जाना होगा तो उदों तुसी देखना ट्रांसफॉर्मेशन का मजा ही कुछ और है। बिफोर एंड आफ्टर बिफोर वाला हमने नहीं दिखाया। उधर चली जाना, इधर कितने खलोती हैं। और क्या देखो, ये देखो फ्रेम में चा देखो, चलो भी 4 पैसे लग जाने। 4 सिर्फ 1 2 3 4। एक थोड़ी दे शूज देखो कितने स्मार्ट है। देखिए आप ऐसे रोलर से आया ना बॉडी, या लोग भी मुझे कहते हैं हमें रोलर लगाने सिखाएं। रोलर से ना ये ऐसे बॉडी आ जाती है, पता है इसको ज्यादा देर तक लगाते तो अच्छे। हाँ, तो मैं भी लगा के शुरू भी करती हूँ, कुछ नहीं होता। लो जी, घर इतना प्यारा है और घर वाले घर नहीं है। मैंने सोचा कि इसका सौदा करके मैं निकल जाती हूँ, वो सोने चले गए। माशाल्लाह रात के टाइम और अच्छा लगता है। आप लोगों ने जिसने भी इसकी प्राइस लगानी है प्लीज मुझे बताइएगा। ऐसा ना हो कि वो आ जाए ऊपर से चचा और चची और मतलब मैं पकड़ी ना जाऊँ। हम अभी खाने से आए हैं, बड़ा मजा आया और बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और बहुत एंजॉय किया। लेकिन फिर मैं आपको वापस जाके बताऊंगी कि अब इसके बाद क्या होना है। सुबह बखैर। काफ़ी देर में आज उठी हूँ, आवाज़ भी देखे बड़ी जज्बाती सी हो रही है। बस ज़रा फ्री टाइम है और फिर रात को जो खाने पे गई थी तो फ़ोन ही छोड़ गई, दिमाग ख़राब। नुमान इजाज के घर गई थी, अब वहाँ फिर हानिया भी थी, मैं भी थी, तो वो मैंने कहा उफ अब क्या बोलूँ। तो लिहाजा ये भी होता है कभी कभी कि आप किसी अपने ही दिमाग से चल रहे होते हैं तो मैं बना नहीं सकी। खैर ओवरऑल बड़ा मज़ा आया हमें और माशाल्लाह बहुत प्यारा घर था। फिर उनकी वाइफ राबिया बहुत प्यारी है, उसने बड़े अच्छे खाने बनाए हुए थे। फिर हमने हंसी मजाक भी किया, फिर हमने आपस की मस्ती भी की, बहुत मज़ा आया। तो मैं फिर रात को आई ज़रा लेट और आके फिर सोई, तो फिर अभी उठ के अभी नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा चलो ज़रा सी स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करती हूँ, ऐसे हाथ पाँव चलाती हूँ, उल्टे पुल्टे जैसे भी है, थोड़ा बहुत हाथ पाँव चलाने चाहिए हैं। तो देखती हूँ कि यहाँ पे क्या जगह तो बड़ी अच्छी है भाई। कभी कभी जैसे मैंने बीना के घर में बनाई थी लंदन में, उसका घर छोटा था, मैंने उसको इतनी बातें बनाई, का कमरे छोटे छोटे ना, यहाँ तो बड़ी खुली जगह है। तो खुद ही बनाती हूँ। तो चचा तो गए हुए जिम और चची पढ़ी कुरान, तो मैं करती हूँ खुद से कुछ ना कुछ। ठीक है। अच्छा जी, इतनी बड़ी कोई योगा मास्टर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ पाँव चला के। और फिर भी मैं एक दिन मैंने पहले बनाई थी ना, तो झिझक के ऐसे करी थी, क्योंकि जाहिर है जब आप फ्रीली जो चीज़ें करते हैं वो आप स्क्रीन पे कर नहीं सकते। खैर
मेरे तो कपड़े लूज़ लूज़ हैं भाई, मैंने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए। तो ये मैं पहले शुरू से ऐसे करती हूँ, बिस्मिल्लाह। ऐसे करें जैसे किसी को पीछे देख रहे हैं आप। बॉडी आगे होगी और गर्दन पीछे, ये मसल्स जो है ना शोल्डर की, उसके लिए बहुत अच्छा है। 10 दफा ये करते हैं। बाकायदा किटर किटर आवाजें आती हैं कंधों में से। ये कलाइयों के लिए ना आजकल यहाँ दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया यहाँ, तो ये मैंने पैच लगाया है कलाइयों के लिए। और ऐसे जब लेट के पाँव को करते हैं ना, पाँव की जो एंकल्स हैं उनको भी ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब चाहे तो डांस कर लें, कर ही लें तो कोई हर्ज नहीं, वैसे कोई है तो है नहीं बस म्यूज़िक लगा लें और डांस कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी के लिए कोई रिश्वत नहीं ले रहा इंसान, कोई करप्शन नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं दे रहा किसी को, है ना। ऐसे करने से कोई नुकसान नहीं है। इससे आपकी कलाइयों की एक्सरसाइज होती है, जो ग्रिप ख़त्म हो रही है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई कुछ ना कुछ थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, वरना तो फिर ठुस तो ठुस। ऐसे कोई मैं इतनी अच्छी वो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैंने बड़ी एक्सरसाइज की ज़िंदगी में, कभी नहीं की। ना तो वॉक की ढंग से की भी है, नहीं भी की, मगर इतनी कोई ढंग से नहीं की। तो ये करने से ना आपके सारे ये चीज़ें, ये शोल्डर्स, पीछे से रीढ़ की हड्डी को भी बड़ा आराम आता है, दुआएं देती है फिर वो। हाँ, इससे ज़्यादा हाथ नहीं चला रही मैं, क्योंकि फिर वो कहेंगे टांग इधर तो एक उधर, मैं क्या करूँगी। तो भाई आप अपने अपने हिसाब से अपने घर में ज़रूर सुबह करें। मेरी बहनें जो घर में सारे दिन काम करती हैं, वो अपने हाथ पाँव, अपनी बैक के लिए, और एक और भी किसी ने कहा था, वो जो हम पुराने ज़माने में वो जो इंडियन टॉयलेट्स होते थे ना, उसमें ऐसे करके बैठते थे ना, ऐसे करके। अब हम लोग नहीं बैठते, तो इसमें उन्होंने कहा 15-20 मिनट ऐसे बैठे, आपकी काफ मसल्स, आपकी ये जो लेग्स का जो हिस्सा है वो मजबूत होता है, आपकी बैक को भी आदत होती है आपका वज़न उठाने की। तो भैया मैं ऐसे तो अब बैठने लग गई हूँ, तो मुझे बहुत अरसा ही हो गया था। कभी बचपन में हमारे घर में वो टॉयलेट होता था जो सभी के घरों में होता था, तो वो कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको ऐसे बैठ जाए। मैं तो खैर उस तरह से ज़रा डर के बैठी हुई हूँ, लेकिन मैंने एक इंडियन योगी देखी थी, उसने तो बड़े आराम से यूँ 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 कर रही थी। मैं करूँगी यूँ यूँ, मगर आप लोगों के सामने नहीं करूँगी। हाँ तो बस ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं अपनी चुपके से खुद करूँगी, एक टांग ऊपर तो एक इधर, तो इधर तो इधर, मैं क्यों दिखाऊँ किसी को, है ना।